देखते हैं। तो द क्वेश्चन नंबर वन, an aqueous mixture of copper nitrate and silver nitrate is electrolyzed with pure copper electrodes। ठीक है। आपके पास कॉपर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। आपने कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए हैं। ठीक है, अब आपने सारी चीजें जहन में रखनी है कि हम इनर्ट जब लेते थे इलेक्ट्रोड्स देते थे, और हम जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स देते थे तो डिफरेंस क्या आता था इलेक्ट्रोलिसिस में। इधर उसने प्योर कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज किए, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज नहीं किए। विच हाफ सेल करेक्टली डिस्क्राइब द चेंज अकरिंग एट द एनोड। एनोड पे बता रहा है वो, एनोड पे। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। जी। एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? जी बेटा। ए। हाँ जी, ए बनेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कॉपर के इलेक्ट्रोड से, देखिए सिल्वर नहीं हो सकता। उसकी रीजन आप देखें, सिल्वर तब होता है जब सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स नहीं, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं। तो जब कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे तो इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड से सो ऑक्सीडेशन एट एनोड, और एनोड खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ऑप्शन नंबर वन। बेटा ये क्लियर है जैनब? यस सर। नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर टू है, द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड यूजिंग inert electrodes। ठीक है। gases are produced and collected in each of the test tubes W, X, Y and Z। ठीक है, एक दो सेल्स को उसे कंबाइन किया हुआ है, देखें, विद द सेम बैटरी। ये दो डिफरेंट सेल्स आप कंसिडर कर लें। इसमें कंसंट्रेटेड एक्वस लिया हुआ है और इसमें डाइल्यूट एक्वस लिया हुआ है। अब ये डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड का डिफरेंस आपने याद रखना है, जो हम करते थे उस बेसिस पे क्वेश्चन होगा। Which statements are correct? Statement number one is approximately equal volumes of gas are produced not and collected in test tube W and X. Approximately equal volume of gases are produced and collected in test tube Y and Z. And three different gases are produced in the experiment. तो ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे आपके ख्याल में? देखें इसको, सोचें जरा। इसमें हम पहले इलेक्ट्रोलिसिस एक बार कर लें, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड की इलेक्ट्रोलिसिस डिफरेंट सेल्स की करें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। जी बेटा, कुछ हुआ है? फिर सारी ऑप्शन ही सही लगी। माशाल्लाह। सारे तो ठीक नहीं होंगे, एक आधा गलत होना है। तो एक मिनट में सॉल्व करके देखती जी जैनब इफ्तिखार। सर मुझे तो सिर्फ आखिरी सही लगी। कौन से वाला? नहीं, मुझे आखिरी सही नहीं लगी सर। आपने इलेक्ट्रोलिसिस की है इसकी नोटबुक पे अभी? सर कर रही हूँ। बेटा करें, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए ना। एक एमसीयू में इतनी देर लगा दी आपने। कंसंट्रेटेड का करें और डाइल्यूट की करें, देखें प्रोडक्ट्स बनेंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कौन सा गलत है कौन सा ठीक है। बस 2 मिनट है और आपके पास, हरी।
जी बेटा, हुआ है। अच्छा ये बताएं, कंसनट्रेटेड एक्वा सोडियम क्लोराइड की क्या प्रोडक्ट्स आ रही हैं आपकी? सर फिजिक्स की क्लास शुरू हो गई है, जाऊं? बेटा अभी ये पहले कर लें, इसको पहले देख लें, फिजिक्स भी पढ़ लीजिएगा पहले, ये हम थोड़े क्वेश्चंस कर लें फिर देख लीजिएगा उसको भी। पहले मुझे इसका तो बताएं। से क्लोरीन और हाइड्रोजन। जी, कंसनट्रेटेड जब हम लेंगे तो हमारे पास आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही हैं देखें, कंसंट्रेटेड का मतलब है इसमें वाटर है, एच एंड ओ एच है। और कंसंट्रेटेड एक्वस का मतलब है कि इसमें आपने वो रूल याद रखना है। तो सोडियम के आयंस हैं इसके अंदर, क्लोरीन के हैं, एच पॉजिटिव एंड ओ एच है। तो जैनब इत्तेफार, पॉजिटिव आयन कौन सा जाएगा? सर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और नेगेटिव आयन कौन सा जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोराइड जाएगा और गैस बनेगी क्लोरीन, तो दो गैसेस बन रही हैं डब्ल्यू और एक्स पे, जो कि सेम रेशियो पे बन रही हैं। तो ऑप्शन ए तो ठीक हो रहा है। वाई एंड जी पे आते हैं, डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड पे आते हैं। डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड की जब हम करेंगे तो क्या क्या बनेगा बताएं। से एच पॉजिटिव आइन जाएगा और ओ एच नेगेटिव आइंस। हाँ, तो गैस कौन सी बनेगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बात क्लियर है? यस। तो आपके इस एक्सपेरिमेंट में गैसेस देखें कौन सी बन रही हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो कितनी डिफरेंट गैसेस बन रही हैं? थ्री। 3। थ्री। तो ऑप्शन थ्री ठीक है। यस। अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम से क्या मतलब होगा इसका? अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम का मतलब है कि बराबर गैस प्रोड्यूस हो रही है, जितनी हाइड्रोजन बन रही है उतनी ऑक्सीजन बन रही है। लेकिन ये देखें, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये वाला जो है ना आपका सेटअप, इसमें आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन रही होती है, इसमें इक्वल वॉल्यूम नहीं आता। ये रेशियो से पता चलता है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो आती है ना, इसे देखिए, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन की इक्वेशन देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन जो बन रहा होता है वो ये इस तरह बन रही है, और ऑक्सीजन बन रही होती है 4 OH नेगेटिव O2। ये बात क्लियर है? यस। अच्छा, अब इसको देखें एक चीज जरा, इससे थोड़ा आगे की बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2। 2। ऑक्सीजन कितने लूज कर रहा है, यानी हाइड्रोक्साइड कितने लूज कर रहा है? 4। 4। अब देखिए, ये सिस्टम ऐसे है कि एक चीज 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है और एक 4 लूज कर रही है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हमने एट द एंड इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करना होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो उतने ही गेन होने चाहिए। तो उसको हमने
बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये ये आपने शायद ना क्यों इसको ऐसे करते हैं हम, तो फिर आपको क्लियर होगी बात। अब देखें, चार इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा समझें इसको। ये आगे एडवांस स्टडीज में भी आपको समझ आएगा, उसमें हम ऐसे ही करते हैं। हम ये चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ आ रहे हैं ना, इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं। हम हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं सिस्टम में उतने ही गेन होते हैं। ऐसे नहीं होता कि चार लूज करे और दो गेन करे। तो हमने ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। कैसे? इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है। तो ये टोटल इक्वेशन ये जो बनती है वो ये बनती है 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2H2। समझ आइए बेटा? यस यानी बेसिक यस। आपने यही याद रखना है कि आपने ये बाकी आपके उसमें आप ना भी करें इसको बैलेंस, जो ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस आप करते हैं, लेकिन क्योंकि एक एमसीक्यू आ गया तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है कि बेसिकली जब हम ये इक्वेशन, कोई भी सिस्टम होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं उतने ही आपने गेन करवाने होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हम ओवरऑल जनरल इक्वेशन लिखते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं दोनों के। तो चार इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, दो गेन हो रहे थे, ये पॉसिबल नहीं है। तो चार ही हम करने के लिए हम उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने इसको चार इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स बन रहे हैं? 2। 2। ऑक्सीजन के कितने बन रहे हैं? 1। 1। तो इक्वल वॉल्यूम हो सकता है? नो। ठीक है। तो ये इस तरह होता है। ये बात क्लियर है? यस सर। देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो हमने देखा था ना इक्वल वॉल्यूम, उसमें जितने क्लोरीन, हाइड्रोजन भी दो गेन करता है, क्लोरीन भी दो लूज करती है। ये बात क्लियर है? यस। क्लोरीन और हाइड्रोजन की अगर आप इक्वेशन देखेंगे ना, तो क्लोरीन, क्लोराइड आयन जब जाता है तो दो इलेक्ट्रॉन एनोड पे जाता है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और वही दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करता है। तो इक्वल वॉल्यूम हो गया ना? यस। समझ आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है। तो इसलिए वो इक्वल वॉल्यूम होते हैं, इसमें ये हमने सारा करना होता है, इसलिए इक्वल वॉल्यूम नहीं होते। तो ऑप्शन डी बनता है उसको करेक्ट। एमसीयू क्लियर है? इंपॉर्टेंट एमसीयू थे, बताएं। क्लियर एमसीयू? थोड़ा मुश्किल था। आगे चलें यस सर। जी। नेक्स्ट थर्ड एमसीयू देखते हैं। विच पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन एक्वस कॉपर सल्फेट? ये तो आसान है जी। कौन सा पॉजिटिव आयन होता है? डी। एक्वस कॉपर सल्फेट है। यस, कौ- कॉपर और हाइड्रो। हाँ जी, ठीक है। आगे चलें। द थ्री स्टेटमेंट रेफर टू हाइड्रोजन। अच्छा, ये फ्यूल सेल अभी हमने पढ़ना है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हमने पढ़नी है। ये 6 पे आते हैं। मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विच चेंज अकर्स एट कैथोड। जी, मोल्टन है सोडियम क्लोराइड, और कैथोड पे वो कह रहा है क्या चेंज करोगे, नेगेटिव पे। सर जी, बी। ठीक है। सोडियम कैथोड पे रिडक्शन होती है, और सोडियम आयन जाएगा तो सोडियम आयन रिड्यूस होगा। विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन इज करेक्ट? जी, ये पढ़ें। 7 बताएं जल्दी से। जी, इसको तो जल्दी आपको फौरन। जी, ए ऑप्शन बनता है सिर्फ। पॉजिटिव आयन नहीं जाते हैं, सोडियम नहीं बनती, हाइड्रोजन बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस।
इसकी आपने पढ़ी नहीं है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ये सल्फ्यूर डाइऑक्साइड इन केस ऑफ सल्फेट, तो सल्फेट की तो हमने पढ़ी नहीं ना, तो ए ही ऑप्शन बनता है इसका। ये टेस्ट हमने पढ़ना है टेम्परेचर में। द प्रेटेस्ट शोन इज सेटअप, अच्छा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, विद कॉपर को उसने करना है। जी, द की डज नॉट गेट कोटेड विद कॉपर, विच चेंज नीड्स टू बी मेड टू प्लेट द की। जी जरा ध्यान से देखें सेटअप को और बताएं मुझे क्या गलती है इसमें। जैनब इफ्तिखार बताएंगी। सर उसकी गलती है, किसकी? चार्ज की गलती है। चार्ज की गलती है। क्या करूं मैं इसको ठीक करने के लिए? सर ऑपोजिट करने। तो ऑप्शन कौन सा बनता है? डी। डी। ठीक है, ये देखिए हमने पढ़ा हुआ था कि एनोड आपने वो बनाना है जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, और कैथोड वो बनाना है जिसके ऊपर करवानी है आपने, ठीक है। तो इसे उल्टा लगाया हुआ है देखें, कॉपर इसने कैथोड बनाया हुआ है और की जो सा है वो इसने एनोड बनाया, तो इस तरह होएगी नहीं। आप इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, तो फिर आपकी हो जाएगी। 10 देखते हैं, भी स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट। ये तो आसान है, जल्दी बताएं। ए। जी जैनब इफ्तिखार ठीक है, एक या कोई और बनता है? सर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? हम्म। ई- देखें इन टर्म्स ऑफ, इलेक्ट्रॉन कौन से होते लूज? किसमें? अच्छा ये ना उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सारी डेफिनेशंस को कंबाइन कर दिया है, तो अगर आपको ये इसको देखें, ऑक्सीडेशन की काफी डेफिनेशंस है, इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी है, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी है। चार डेफिनेशंस हैं आपके सिलेबस में ऑक्सीडेशन की। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर जो हम रिडॉक्स वाला पढ़ेंगे उसमें दोबारा हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखें बेसिकली क्या है कि रिडक्शन इन्वॉल्व्स दी, ऑप्शन 8 बिल्कुल ठीक है वैसे तो, रिडक्शन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये बिल्कुल ठीक है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन कैन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ठीक है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और लास्ट तो बनता ही नहीं है, तो इसको हम गलत देख है लें। सर, वो हाँ, ऑक्सीडेशन। तो ये बनता है इसका। जी 11 बताएं। वो कह रहा है एक्वस अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट सॉरी, डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड। इन दिस सॉल्ट द एनाइन बताना है, और द नाइट्रोजन एटम इज इन डैश आयन आर ऑक्साइड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जी बताएं, अगर होता है नहीं तो ये भी उस चैप्टर का बेसिकली डॉग्स का, अगर आपसे हो जाता तो अच्छी बात है। हो रहा ही, आगे चलें, कर लेंगे। सर सी है। हाँ, इसको हम तब देख लेंगे, ठीक है, ये इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन करानी पड़ेगी, तो उस वक्त हम देख लेंगे वैसे, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम वो चैप्टर पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन इज करेक्ट। जी 12 का बताएं। सर अब मैं जाऊँ? चलें ठीक है बेटा। जी जायमा आप बताएं। सर ए। concentrated aqueous sodium chloride solution, hydrogen is produced at cathode, ठीक है।
aqueous bromine is added to aqueous sodium chloride. ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है. During the electrolysis of dilute sulfuric acid, hydrogen is collected at cathode. What is the ionic half equation? जी, हाइड्रोजन की बतानी है आपने कैथोड पे. फिर सी होगा इसका. ठीक है, सिंपल है ये. हाइड्रोजन का फ्यूल सेल आ गया, इसको छोड़ देते हैं अभी. ये भी उसका है. जी 17 पे है. In a separate experiments, electricity passed through the concentrated aqueous sodium chloride and molten lead bromide. What would happen in both the experiments? दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? फिर ए होगा इसका. ठीक है, हेलोजन वुड बी फॉर्म्ड एट एनोड. दोनों केस में हेलोजन बनेगी, उसमें ब्रोमीन और इसमें क्लोरीन आपके पास. फिर है जी 18. व्हाट इज द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स एट कैथोड व्हेन मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड? मोल्टन लेड ब्रोमाइड आसान सा ये तो. कैथोड पे बतानी रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर ए है इसका. ठीक है. 19 आते हैं. विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन दैट टेक प्लेस. अच्छा, ये फ्यूल सेल वाला है. फिर है जी सिंपल रिडॉक्स एक्शन, ये भी करेंगे बाद में. हम्म, ये भी हमने 21 सेम ही है. जी, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और बाय इलेक्ट्रोलिसिस. विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन. एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम का? Al2O3 होता है ये. वैसे हमने उसमें पढ़ना भी है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में. इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बॉक्साइड उसकी और होती है, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली होती है. तो एल्यूमिनियम का कौन सा रिएक्शन होगा एनोड पे? एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? सी होगा. एनोड इज, हाँ जी ठीक है. ये हमने इक्वेशन बनाई भी थी जब हमने टॉपिक पढ़ा था. ये चार इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? एक आयन से एक एटम बनता है, दो से आपके -2 चार से दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, दो जब होंगे तो चार इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. सी ऑप्शन ठीक है. ये भी बाद में करने वाला है. जी, मेटल्स कंडक्ट क्यों करते हैं? 24. दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड. फ्री बता. इलेक्ट्रॉन के जी, पास भी. दे हैव इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री टू मूव. 25 का बताएं. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज किए. फिर ये होगा सी. ठीक है, देखें बिल्कुल ठीक है. सी ऑप्शन. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब करते हैं तो ऑक्सीजन बनती है. और 4 जब बनता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे पास क्लोरीन बनती है एट एनोड. ठीक है. तो क्योंकि कंसनट्रेटेड है तो हम जनरल रूल अप्लाई करते हैं क्लोरीन वाला. तो OH नहीं जाता क्लोरीन, तो 2 and 4 बनता है. ये हो गया. 28 पे आए. आयरन कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक टू मेक इट resistant to corrosion. Which row about the electroplating iron with zinc is correct? जी.
तो ये डी होगा। डी। बी या डी? बीटा और डेल्टा? डेल्टा। ठीक है। जिंक की आपने करवानी है तो वो एनोड बनेगा, और आयरन के ऊपर करवानी है, डेट इज कैथोड। और जिंक का ही आप सॉल्ट का सोल्यूशन लेंगे, बिल्कुल ठीक है। 30 का बताएं। कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज, कौन सी इक्वेशन बनेगी? तो सी। ठीक है। एक्वस था तो हाइड्रोजन की आयन थे, और लीस्ट रिएक्टिव चीज जाती है पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट बनेगी। 32 पे देखें, 32 का क्या बनता है? हाइड्रोजन बी। ठीक है, सही है। ये फ्यूल सेल है हमारे पास, ये आ गया इलेक्ट्रोलिसिस जी। लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, मोल्टन लेड ब्रोमाइड है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये तो आसान सा होगा, जल्दी से देखें इसमें। ए होगा। ठीक है। कुछ आयन पास थ्रू द सर्कुलर नहीं, गलत इज। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। देखेंगे 35 आपसे हो जाएगा। कंपाउंड एक्स इज सोडियम आयोडाइड एंड कंपाउंड वाई इज मिथाइल मेथाइल। ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। अब देखें आपसे होता है ये। तो बी होगा इसका। बीटा? यस। कैसे देखें? आपको ये ये बेसिकली उससे रिलेटेड है, वैसे हमारे पास जो हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला पढ़ा था, तो उसमें देखें आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लो होता है? कोवलेंट कंपाउंड्स का। ओ सॉरी सॉरी, लो होता है उनका, तो ये नहीं होगा। हम्म। कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो डी होगा। हाँ, डेल्टा है। ओनली एक्स इज सॉलिड और ओनली एक्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन, उसमें आपके मोल्टन ही एक्वस में। जी 36 का बताएं। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय मैंगनीज MnO2, which two products of this reaction? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का नहीं है। चलें ठीक है, हाँ उसका कर लेंगे तब। ये भी उसी का है। जी 38 बताएं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन प्रोड्यूस, बता दी उसे। तो एक क्वेश्चन था, मतलब अब जैसे इस क्वेश्चन में एक लाइक एच पॉजिटिव थोड़े से आयन चले जाएंगे, जैसे लाइक वाटर के चले जाएंगे या फिर एसिड के चले जाएंगे, तो फिर लाइक
एसिड मतलब समझ नहीं आई सवाल क्या। क्या मतलब क्वेश्चन समझिए क्या था? जी लास्ट वाला जो पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, मतलब अब एच पॉजिटिव आइंस रहेंगे भी और जाएंगे भी, उनके सेम होंगे ना, तो इस वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा ये ना देखें, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बेसिकली हाइड्रोजन की वजह से बनती है, हाइड्रोजन आइन। क्योंकि आपने एसिड की डेफिनेशन भी ये पढ़ी है, प्रोटॉन डोनर, या जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आइन देता है। तो एक तो इसका ऑप्शन आपको पता है बी हो सकता है, या आपका और क्या लग रहा है ऑप्शन, आपको कौन सा और इसमें से ठीक लग रहा है? तो या फिर ए हो सकता है हाँ क्योंकि ए, एनो। हाँ ठीक है, ए या बी में से आपको कंफ्यूजन है। अब देखें, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इसमें आप देखें एसिडी कंसंट्रेशन का वो पूछ रहा है। इसमें से आपके पास आइंस दो जनरेट हो रहे हैं, H पॉजिटिव भी हो रहा है, वाटर का डाइल्यूट है ना, OH बन रहा है साथ, और साथ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी H पॉजिटिव है और SO4 नेगेटिव 2 है। तो इसमें से डाइल्यूट है तो OH ने मूव करना है और यहाँ से H ने जाना है। ठीक है, पीछे H, ये जो चीजें हैं ये पीछे एसिड आपका रह रहा है ना, तो इसमें H पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब इन सेंस डाइल्यूट के केस हो या कंसंट्रेटेड हो, आपका H पॉजिटिव आयन है नीचे सोल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज तो नहीं हो सकती, कंसंट्रेशन इंक्रीज ही होगी एसिड की। ये बात क्लियर है? तो सेम भी तो रह सकती है। हाँ लेकिन सेम का ऑप्शन नहीं है ना। ओ ओके सही है। हाँ डिक्रीज नहीं होती, बहरहाल ये आपने याद रखनी है, जो पीछे सोल्यूशन बचता है ना उसमें कंसंट्रेशन सेम वो कभी नहीं देगा, वो आपको या इंक्रीज का या डिक्रीज का पूछेगा। इंक्रीज ही होती है बिकॉज आपके H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, और वो H वाटर से भी आ रहे हैं और एसिड से भी आ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बेसिकली एसिड की डेट इज बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो वो इंक्रीज ही करेगी, तो डेट इज बी। जी क्लियर है बेटा ये? यस सर। 39 करते हैं। एल्यूमिनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन मोल्टन क्रियोलाइट। अच्छा ये सारा ना मोल्टन क्रियोलाइट ही हम पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन में सारी कहानी होती है। लेकिन फिलहाल आप इलेक्ट्रोलिसिस पे हैं, तो मुझे बताएं कि एनोड और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। अगर आप सिंपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की समझ हमने की थी ना इलेक्ट्रोलिसिस, उसकी आप मुझे बताएं कौन सा बनेगा एनोड और कैथोड पे रिएक्शन। फिर ये होगा डी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। हाँ, ये माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको दी है। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखते थे ना, जनरल तो तरीका ये लिखने का, आप O2 + 4 इलेक्ट्रॉन लिखते थे, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर हम इस एंड पे ले आए तो माइनस करके लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वही उसने काम किया। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये ठीक नहीं था, ऑप्शन है गलत था, ये नहीं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन आपको समझाया इस तरह जाता है कि आप इस तरह ही लिखें कि इलेक्ट्रॉन का लॉस राइट साइड पे और गेन लेफ्ट साइड पे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। जी 40 देखें, 40 पे देखें, ऑक्सीडेशन प्रोसेस विच इज एन व्हाट इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है देखें, हो जाएगा आपसे। सर सी होगा इसका। जी ठीक है बिल्कुल। ग्रीन गैस प्रोड्यूस होती है सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिस, पेल ग्रीन गैस होती है क्लोरीन की, तो वो प्रोड्यूस होती है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। 41 करते हैं। 41 का भी नहीं है काम, इस पे है 42। इनर्ट इलेक्ट्रोड एक्वस कॉपर सल्फेट है।
से सी होगा। ठीक है, एक्वस का कॉपर सल्फेट था इनर्ट इलेक्ट्रोड से, तो आपका बनेगा 43 करते हैं, लास्ट टाइम भी 1 मिनट रह गया। इसका देखिए, कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड उसने इलेक्ट्रोलाइज किया यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, एनोड पे क्या होगा? कंसनट्रेटेड है एक्वस। से ए होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोराइड आयन थे, एनोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये तो चलेगी। तो ये हमारे पास थे